जी महाराज। बेटी संध्या ननिहाल को गई हैं और चलो महल में बैठकर आराम करते हैं। महाराज, जिस रास्ते से राजकुमारी जी जा रही हैं और सेनापति जी जा रहे हैं, उस रास्ते में एक बहुत बड़ा जंगल पड़ता है, बड़ी बड़ी खानियां पड़ती हैं और सेनापति धर्म सिंह अकेला है। और अगर अचानक सैकड़ों डाकू आ गए तो धर्म सिंह क्या कर पाएगा महाराज। इसलिए हम सब लोगों को राजकुमारी की सुरक्षा हेतु वहां जंगल के उस पार तक चलना चाहिए महाराज। कर्मा सिंह जी राजन। अरे तुम नहीं जानते कि मेरा वफादार धर्मा सिंह कितना बहादुर है। अगर उसके सामने अगर कोई भी डाकू आ जाए तो उसका कुछ भी नहीं कर सकता महाराज। अरे 10-20 डाकू तो मानते हैं मुकाबला करेगा सेनापति धर्मा सिंह, लेकिन अगर सैकड़ों डाकू आ गए तो? हाँ महाराज, राजकुमारी की सुरक्षा हेतु चलना चाहिए। कर्मा सिंह तुम सत्य कहते हो। महाराज हम छोटवार मनई है, मतलब ज्यादा कुछ कहे लायक तो नहीं ना, लेकिन हम सब जितना कह रहे ने आपकी भलाई के बरे आए कह रहे ने। आपके सरकस छाया और राजमहल माँ आपके खुशी तो खाली आपके बिटिया राजकुमारी संध्या। सेनापति के साथे राजकुमारी जी जाए रहे, 10-20-50 डाकू आएगे, मान लो उनका सेनापति मार रही है और पूरा गांव के गांव ही घेर लिए। 100-200 डाकू आएगे, मान लो सेनापति का मार डावे तो कोनो बात नहीं ना, दूसर सेनापति आ जाए। लेकिन वही जंगले में आपकी बिटिया राजकुमारी का कोनो बात होगी तो क्या करी हो आप बताओ। रामबली तुम सत्य कहते हो। आइए मंत्री जी पहुंचा के लौट ही आवा जाए। क्यों नहीं मंत्री? उनका छोड़ के चलिए। कासो बोलो रामबली। कासो क्या कसे? मतलब बात यह कहता है, हमारी सोच में एक बात और आवत यह है कि भगवान जब तुहार किस्मत लिखत रहे, हाँ, हमका जान पड़ता है कुछ आह्वान रहेगा। रामबली, आज के बाद यह महामंत्री कर्मा सिंह अपना मुकद्दर अपने हाथ से लिखेगा। का लिख बिया हाथ पर हाथ धरे बैठा यहाँ सब रास्ता तो आपके साफ हो गए। नक्शा मिला तो सेनापति का, राजकुमारी के साथे जाएगा तैयार भैया कि हम जावे, जबकि सेना पतावत नहीं रहा। लेकिन महाराज जबरदस्ती बॉर्डर से बुलाए के सेनापति के साथे राजकुमारी के भेज दिए। रामबली तुहार का भवा, इसीलिए तो कहते हैं क्या बार बार के इस अपमान को, हाँ? अरे कर्मा सिंह यूं सह जाता है, ज्यादा संयम भी दुनिया में कायरता कहलाता है। सही है रामबली, हाँ? आज चलो जंगल में, उसी घनघोर जंगल में हाँ? ऐसी भयानक मौत होगी, मौत ऐसी भयानक बात होगी कि आसमान कांपेगा और देखने वालों की रूह कांप जाएगी। आज महाराज की मौत उसी जंगल में होगी मौत। अब यहाँ के फिर सम्राट बनेंगे हम और महामंत्री। हाँ अब चलिए अब ठीक है, अब विवाद चालू हो जाए। देखो यही बड़े लाग हम की जल्दी लड़ाई झगड़ा हुए और एकाध मरे, और जब तई एकाध मरी है ना तब तई ठिकाई ना, और दुनिया के मरे हमारा कौनो फायदा नहीं ना। इनकी खोपड़ी में हम ये बड़े दौड़ दौड़ कोची थे, कितनी जल्दी ब्रजराज का मार डावे और राजा मरे नहीं कि सम्राट बना नहीं, और जैसे ने राजा बना नहीं कि तैसे हम मंत्री बन जाए। हमारे खाली शनिचर चढ़े तो मंत्री वाले, हम सोची थे कितनी जल्दी हम मंत्री बन जाए। और एक चीज देख लेना, जिस दिन मैं मंत्री बन जाऊंगा कुछ ना कुछ नियम बदल दूंगा, पक्का। बिहारी लाल
मर गए तुम भूत। हाँ भैया लगन आ गए, दौड़ते आए। बताओ कितनी आवाज लगाए? 3-4 आवाज लगाओ। हैं? आवाज लगाओ तो फंसे रहे ने। तुम साले हमको यहाँ का उठाई गिर समझते हो? नहीं भाई, मैं यहाँ का होने वाला महामंत्री हूँ। हाँ मंत्री जी। मैं यहाँ का भाभी महामंत्री हूँ। भाभी नहीं, भावी। भावी होने वाले। भाभी? हाँ नहीं, भाभी नहीं। हम कहीं भाभी कहा? भाभी नहीं तो भैया बैठे फिर। और सुन, मैं यहाँ का मंत्री बनूंगा। हाँ तुम मेरे सर पर खड़े हो, बोल नहीं रहे हो, क्या समझ? आओ दौड़ते चले आओ तुरंत भाई। हमको बेवकूफ समझ रहे हो? ही मंत्री जी। दुनिया सुधर गई, लेकिन बिना पेंदी के लोटा तुम साले ऐसे कहा। मार डालूंगा सैले, ऐसी रंगबाजी करूंगा कि लोग मेरे नाम से कांपेंगे। आई एम गुंडा, मैं यहाँ का रंगबाज हूँ, रंगबाज। अच्छा रंगबाज। आई एम गुंडा। और साले तुमको मैं 25 सवाल लगाता हूँ और ऐसी ऐसी मार मारूंगा ना, मंत्री जी अपना तुम साले बगैर मारे मर जाओ। अपना मारो नहीं पेशाब छूट जाए। अच्छा, जिस दिन मैं महामंत्री बन गया, हाँ तो जिस दिन महामंत्री बन गया, तख्ता पलट दूंगा। तख्ता? तख्ता पलट दूंगा, तुम्हारी मौत आ गई। अरे अब यह ना करो, हम मौत ना करो। मंत्री बनूंगा तो सबसे पहले तुमको मारूंगा। अरे यह ना करो। मेरा मंत्री पद खून मांग रहा है। तो कहा हम गरीबन का मार के। हाँ, ऐसा पहले गरीबन का सताऊ, पहले गरीबन का सताऊ। पहले अपनी खोपड़ी में सोच, हाँ? कौनो बड़काए लगे जाप तो सारे हमहू का मेरू उड्डाए। यह बात तो है। पहले तुहरी नहीं के छुटकायन का सताऊ, मारी तो नहीं ना। अब समझो हम सीखी थे, तुम्हें का मार मार सिखाब। हमका मार मार? हाँ, यही तान मारा वो सिखाब। खून करब तो तुहार खून करब, हंटर चलो तो तुम्हारे ऊपर, मैं तुम्हें का सताओ। हमका इतना और जिस दिन मैं यहाँ का महामंत्री बन गया, कर्मा सिंह को गोली मैं मारूंगा। और कर्मा सिंह को गोली मारने के बाद यहाँ का सम्राट मैं बनूंगा। आई एम गुंडा। आप यहाँ के राजा बन जाइए हो? है? आप यहाँ के राजा बन जाइए हो? कर्मा को मारने के बाद मैं राजा बनूंगा। भाई जब आप यहाँ के राजा बन जाइए हो हाँ, तो फिर यहाँ के मंत्री हम बनब। हाँ तो इनका बनौबे करब और कोई का बनौबे करब। और फिर हम जब मंत्री बन जाब, हाँ, तो फिर हम तुमका प्यालब, फिर हम यहाँ के राजा बनेंगे। ना हो? चाले मैं खोपड़ी में गोबर घुसाया है। चाले तुमको मंत्री बनने को कह दिया तो साले मेरी मौत का प्लान मेरे सामने बना रहे हो। यानी ब्रजराज का मार के कर्मा राजा बने और कर्मा का मार के हम राजा बने, तो हम का मार के नहीं नहीं अपना बना। यानी जब मंत्री बने तो वह राजा का मारता ही रहा। मंत्री यह करता है। तो हमारी खोपड़ी को खोपड़ी ना समझो, यह का समझो बीच खोपड़ी। हाँ? हम जेका लागी तो एका नासव करी थे। जब मंत्री से खतरा है और मंत्री हमको मार सकता है, तो जिस दिन मैं राजा बन जाऊंगा, मंत्री पद ही खत्म कर दूंगा। तो हम गलती कर गए नहीं यार। तुम साले उठाए गिरे रहे। अरे कर्मा की मौत को मैं सोच रहा हूँ, कर्मा यहाँ है नहीं नहीं तो तुम सारे हमारे सामने हमारी मौत साले कठ में हरा। अपना मारो एकदम एकदम निराना है। 50 साले चपटहा। और सुन, आज सम्राट को ले जा रहा हूँ बियाबान जंगल, और वही सम्राट की होगी मौत। और ये बात मैं जानता हूँ, कर्मा जानता है। तीसरा तुमको बता दिया, महाराज का मरी हो। ये बात किसी से बताना नहीं साले, नहीं तुम कमीर हो। अरे राम, चल मेरे साथ, कहाँ? उठा मेरा सोटा, देख मेरी गुंडई। आई एम गुंड। इसी तरह पकड़ाया जाता है, सोटा पकड़ाओ तो हम तुम्हारा। इसी तरह पकड़ाया जाता है। सोटा है भैया। आई एम गुंडा। गुंडा गुंडा। रंगबाज से कायदे से बात करना,
एक बात याद आ गई है। कौन सी? जब ब्याह हो जात है, हाँ जैसे अब की ब्याह भा हुई, 5 साल ब्याह भा हुई, हाँ हाँ, लॉकडाउन में भैया है कुछ। लॉकडाउन में कौन ब्याह भा? अरे एक आधा हो ही गए हैं। हाँ, निपट गए हैं बहुत जने। हाँ हाँ, 10-10 तो 5। जैसे ब्याह भा, हाँ तो जब ब्याह हो जात है तो तो ससुरे से जब लौट आवत है तो 2-4 जनी जो बैठ गई नहीं हाँ, तो आपस में बतला थी, मेहररुए अच्छा अपने अपने ससुरे के हाल बतावत है। को कही भाई हमें तो एकदम सीधे साधे को बोलता ही नहीं ना। हाँ को कही बच्ची का बताई हमारा तो मूसर मिलगा सोवैन नहीं दिए। हाँ सही कहा। अरे तमाम तरह के बात कही। तमाम बातें हो भात छोले में। अब सब बात हम खोल के न बताऊ भाई, बाकी समझा करो। हाँ हाँ, वही माउर जनी कहा थी, का कहा थी? अरे कताओ होई है सड़क पर लखताओ होई है, कताओ होई है, कताओ होई है सड़क पर लखताओ होई है, हे लखता होई है दुनिया बिट्टी हो लखता होई है, गले डाल के रुमलिया हंसता होई है, गले डाल। साथियों जय भवानी की, गुर्रा के शेर को ऐसे निकाल लूं, बर्दान जमी का फाल समंदर उछाल दूं और उड़ती हुई जहाज का लंगर पे थाम दूं। कहो साथियों हमारे ग्रोह का क्या हाल है और बतलाओ कि साथियों की क्या चाल है। गिरोह का हर बसर रहता सदा होशियार है, गिरोह का हर बसर रहता सदा होशियार है। हुक्म करो सरदार जी ये नगीना चलने को तैयार। अरे नगीना तेरी बातें सुनकर मैं खुश हुआ, जरूर चलूंगा साथियों, क्योंकि आज की डकैती है डाकू जयपाल सिंह इसी बंगाल राज के सम्राट ब्रजराज सिंह की हवेली में डालेगा। क्यों नहीं सरदार जी? ये मेरा आदेश है, चलकर लूट लो सम्राट ब्रजराज सिंह के राजमहल को, कंगाल बना दो उस हरामजादे को, ताकि एक दिन ये तुम्हारा सरदार डाकू जयपाल सिंह इस बंगाल राज के सिंहासन का मालिक बन सके। क्यों नहीं सरदार जी? लेकिन जाने से पहले मैं तुम लोगों से कुछ जानना चाहता हूँ। क्या जानना चाहते सरदार? जानना चाहता हूँ कि आज पूरे 1 हफ्ते का वक्त गुजर गया है, मैंने तुम लोगों को कुछ काम सौंपा था और कहा था कि बंसु बंजारे के खजाने का नक्शे का पता लगाओ, कहाँ है वो? क्या तुम लोग उस नक्शे का पता लगा सके? सरदार जी भला आपका हुक्म कैसे टाल सकती है नगीना? पता लगाया सरदार जी? पता लगाया तो फटाफट बोल नगीना। सरदार जी एक दिन में घूमते घूमते महाराज के राज दरबार पहुंच गए। तो क्या हुआ? और राज दरबार पे क्या देखा? एक बंसु नाम का बंजारा आया हुआ था। बंसु नाम का बंजारा? जी सरदार जी। ठीक पहचाना तूने। और उस बंसु बंजारे के हाथ में अरबों और खरबों का नक्शा था सरदार जी। वो नक्शा महाराज को दे रहा था, लेकिन महाराज ने उसे इनकार कर दिया। वो क्यों? उस नक्शे को सेनापति धर्मा सिंह के हाथ में थमा दिया। तो इसका मतलब उस खजाने का नक्शा सेना नायक धर्मा सिंह के पास है। जी सरदार जी। साथियों कहिए सरदार। महाराज के राजमहल को लूटने का इरादा हमने बदल दिया है, क्योंकि सम्राट को तो मैं जब भी चाहूं तब लूट सकता हूं, लेकिन सबसे पहले मुझे उस बंसु बंजारे की खजाने का नक्शा चाहिए। उस नक्शे को हासिल करके एक दिन ये तुम्हारा सरदार डाकू जयपाल सिंह इस पूरी बंगाल रियासत का मालिक बनेगा। यही मेरा अरमान है, इसलिए चलो चलकर
लूट लेते हैं सेना नायक धर्मा सिंह के बंगले को। अगर सीधे साधे वो नक्शा हमारे हवाले करता है तो अच्छी बात है, और अगर नक्शा देने से इनकार किया तो मां भवानी की कसम इतनी गोली मारूंगा कि लोग समझेंगे ये सीना है कि मधुमक्खी का छाता है। इसलिए मेरी एक बात तुम लोग ध्यान से सुनो। कहिए सरदार जी। कि सुनो साथियों गौर से, और ये मेरा फरमान, सुनो साथियों गौर से, ये मेरा फरमान, और आज डकैती पड़े साथियों धर्मा दरमियान। पृथ्वी मौन है, मैं हूं इस जग का नारायण, मुझसे बढ़कर कौन है। साथियों चलने की तैयारी करो। जय मां भवानी की, जय मां भवानी, जय मां भवानी। संध्या जी चाचा जी। राजभवन से काफी दूर चलकर आ चुके हैं। जी चाचा। बस थोड़ी मंजिल और बची है। कितनी दूर है? बस थोड़ी दूर, ये आगे जो घना जंगल दिखलाई दे रहा है जी, इस जंगल के बीचों बीच रास्ता है। ठीक है चाचा। और इसी जंगल को पार करने के बाद थोड़ा और चलेंगे, उसके बाद शीघ्र ही तुम्हारे ननिहाल पहुंच जाएंगे। जी चाचा। और हम तुम्हें तुम्हारे ननिहाल में छोड़ देंगे, और वहीं से हम सीधे अपने नौजवानों के पास अपने बॉर्डर पे पहुंच जाएंगे। आओ बेटी, थोड़ी दूर और चलना है। आओ चलते हैं। क्या बात है बेटी संध्या, देखता क्या हूं कि तुम्हारे कदम नहीं उठ रहे हैं और तुम्हारे चेहरे पर उदासी छा गई। क्या बात है? अभी तो अच्छी भली बात तुम राजभवन से चलकर आई और बस बीचों बीच जंगल में आ पहुंची, तो देखता क्या हूं कि तुम्हें कोई कष्ट, कोई तकलीफ है क्या बेटी? जी चाचा। बताओ क्या मालूम क्या बात है, अचानक मेरे पेट में दर्द। हाँ चाचा। मुश्किल हो गया कि बीचों बीच जंगल में पहुंचते हुए अचानक तुम्हारे पेट में दर्द। जी चाचा। अच्छा, पेट में दर्द चाचा अचानक उठा। हाँ चाचा। पेट में दर्द चाचा अचानक उठा। पेट में दर्द चाचा अचानक उठा। एक धीमा कदम आगे है जाता चला। एक कदम आगे नहीं चल सकती। ऐसा लगता है जाएब चली जाएगी। ऐसा लगता है जाएब चली जाएगी। प्यास से सूखा जाता हमारा गला। प्यास से सूखा जाता
जोरों से प्यास लगी है। हाँ चाचा। समझ गया बेटी, घबराओ नहीं, इसमें परेशान होने की बात नहीं है। हमें लगता है जो जोरों से प्यास लग चुकी है और इसी प्यास की वजह से तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है। घबराओ नहीं बेटी, मैं राजभवन से बोतल में पानी लेकर आया हूँ और अभी पानी पिलाता हूँ। अगर पानी पीने से दर्द नहीं बंद होता तो मैं जाकर के दवा लेकर आऊंगा। घबराओ नहीं, सबसे पहले पानी। बहुत बड़ी भूल हो गई बेटी, जल्दबाजी में बाटल तो मैंने बैग में रख लिया, लेकिन पानी रखने के लिए मैं भूल गया बेटी, और ये बाटल खाली पड़ा हुआ है। अब बड़ा मुश्किल हो गया कि इस जंगल में जल का कहीं नामो निशान भी नहीं है और बाटल खाली पड़ा है। हाँ बेटी, कुछ दूर पर हमें एक सरोवर नजर आ रहा है, अगर उस सरोवर तक तुम चल सको तो वहीं पर पानी पिला सकता हूँ। नहीं चाचा, मैं एक कदम आगे नहीं चल सकती। एक कदम आगे नहीं चल सकती? जी चाचा। बड़ा मुश्किल हो गया बेटी। बेटी संध्या, अब है मुश्किल कि तुम चल भी सकती नहीं, अब है मुश्किल। अब है मुश्किल कि तुम चल भी सकती नहीं, जल सरोवर यहाँ से बहुत दूर है, जल सरोवर। पैदल जाना मुझे कोई साधन नहीं, पैदल जाना मुझे कोई साधन नहीं, जा रहा सेनापति आज मजबूर है। बेटी संध्या, हाँ चाचा। अगर तुम उस सरोवर तक पैदल नहीं चल सकती तो सरोवर तक दौड़ते हुए मैं जाऊंगा और शीघ्र ही जल लेकर मैं तुम्हारे पास आऊंगा। ठीक है चाचा। एक काम करो बेटी। जी चाचा। चलो इसी घने जंगल में किसी वृक्ष की छांव में तुम्हें बिठाकर और मैं सरोवर तक जल लेने के लिए जा रहा हूँ। ठीक है चाचा। आओ बेटी, तुम्हें वृक्ष की छांव में बिठाता हूँ। चलो चाचा।